नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर की गीता वाटिका में हमारी मौजूदगी है और गीता वाटिका जहां पर श्री कृष्ण और राधे का अलौकिक प्रेम का ये कहीं ना कहीं अब केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। इस मंदिर को बने हुए तकरीबन 75 साल से भी ज्यादा का समय हो गया और इस गीता वाटिका की जो स्थापना है, इस मंदिर की स्थापना है, वो कहीं ना कहीं हनुमान प्रसाद पोद्दार ने करवाई थी और 1933 में गीता वाटिका की जमीन को खरीदा गया था। 1945 में यहाँ कृतिया मैया और ललिता जी की जब यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई और उसके बाद से ही यहाँ पे श्री कृष्ण के जो उपासक हैं या फिर ये कहें जिस तरीके से अनुयायी हैं, यहाँ पर आकर और तब से ही उसी विचारधारा का यहाँ प्रवाह होता हुआ नजर आ रहा है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो मंदिर है श्री कृष्ण राधा मंदिर, जहाँ पर जो तकरीबन 1975 में इसका शिलान्यास किया गया और जब हनुमान प्रसाद पोद्दार की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी ने इस मंदिर का शिलान्यास करवाया था। इस मंदिर की तकरीबन 16 गर्भगृह हैं और 35 शिखर हैं। जो सबसे ऊंचा शिखर आपको दिख रहा होगा वो सबसे ऊपर वहां पे वो शिखर दिख रहा होगा। लेकिन आज जन्माष्टमी के इस खास मौके पर इस मंदिर की जो कह सकते हैं विशेषता और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे रात के 12 बजे आप देख सकते हैं लाइव प्रसारण के थ्रू यहाँ पे रात के 12 बजे तकरीबन यहाँ पे जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। यहाँ सामने जो है श्रद्धालु बैठते हुए नजर आएंगे और ये मंदिर इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि गीता वाटिका जो है अपने आप में एक गोरखपुर की पहचान बयां करता हुआ बहुत सालों से चला आता रहा है। ऐसे में इस मंदिर से जुड़ी श्री कृष्ण साधना मंदिर से जुड़ी और गीता वाटिका से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एक महाराज है जो बहुत सालों से इस मंदिर में है, इस गीता वाटिका में है। उनसे समझेंगे कि इस मंदिर का आगे का पुराना क्या इतिहास है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे क्या कुछ अलग होता है जो गोरखपुर की शोभा को बढ़ाता है। गीता वाटिका और श्री कृष्ण साधना मंदिर से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या शुभ नाम पड़ेगा, परिचय आपका? मेरा नाम हरिकृष्ण दिलदारी है। मैं यहाँ करीब 60 वर्ष से यहाँ रहता हूँ। श्री भाई जी के श्री भाई हनुमान जी पोद्दार के पास रहने के लिए आया था, तब से मैं यहीं बराबर रह रहा हूँ। क्या इतिहास है गीता वाटिका का? गीता वाटिका श्री भाई जी हनुमान जी पोद्दार के एकांत निवास के लिए खरीदा गया था और 1934 में से यहाँ पूज्य भाई जी रहने लग गए थे। उस समय ये एकदम तपोवन था और बिल्कुल एकांत स्थान था। आसपास में कोई पक्के मकान नहीं थे, न बिजली थी और वो अपना एकांत में कल्याण और गीता प्रेस का कार्य करने के लिए यहाँ रहते थे। उनके साथ कल्याण सपा विभाग के लोग भी रहते थे, चमनलाल जी गोस्वामी आदि जो उनके सहयोगी थे, वो लोग भी उनके साथ ही रहते थे और कल्याण का काम होता था, गीता प्रेस का कार्य होता था। उसके बाद में उनके धाम पधारने के बाद उनकी धर्मपत्नी पूज्य श्री रामदेव जी पोद्दार ने उनकी स्मृति में ये मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर का निर्माण कब हुआ बाबा जी? मंदिर की स्थापना 1982 में हो गई थी, लेकिन ये 1985 में बनकर तैयार हुआ। कई जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि 1975 में शिलान्यास हुआ इस मंदिर का है। 1975 में शिलान्यास हुआ इस मंदिर का। हाँ, ठीक बात है। वो भी 1975 में, भूमि पूजन 1975 में हो गया था, निर्माण कार्य 82 में शुरू हुआ। ऐसे भूमि पूजन 1975 में शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी व्यवस्था होते होते 82 में इसकी निर्माण कार्य शुरू हुआ और 85 में पूरा हो गया। ये जो हरि नाम की गूंज सुनाई देती है लगातार अनवरत, ये कितने सालों से है और ये क्या कभी 24 घंटे में बंद नहीं होती? बिल्कुल बातें। भाई जी को भगवान नाम कीर्तन बहुत पसंद था और उन्होंने समय समय पर भगवान नाम अखंड कीर्तन का आयोजन कराया था। उसमें कभी साल 2 साल चलता था, लेकिन 1968 में राधाष्टमी के अवसर पर इस अखंड कीर्तन का स्थापना हुई और तब से लगातार चलता है। तब से 1968 से ये बराबर लगातार 24 घंटा चलता है। 3-3 आदमी हर मतलब कोई ना कोई हमेशा
बराबर रहता है। 3-3 आदमी 3-3 घंटा ड्यूटी देते हैं। इस तरह 12 आदमी होते हैं, वो 24 घंटा बराबर कीर्तन करते हैं। जन्माष्टमी में यहाँ पे क्या कुछ अलग होता है? जन्माष्टमी का यहाँ बड़ा विशाल आयोजन होता है, क्योंकि राधा कृष्ण साधना मंदिर कृष्ण भगवान का ही एक मंदिर है, इसलिए यहाँ विशेष पूजन होता है। झूला डाला जाता है, झूले में रहते हैं और उसकी कारागार का प्रबंध कारागार की लगाई जाती है, झांकी लगाई जाती है, झांकी लगाई जाती है और पूरे शहर के ये आस्था का केंद्र है। जन्माष्टमी पूरे शहर के आस्था का केंद्र ये श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर है और सुबह से लेकर जन्माष्टमी तक पूरा आवागमन दर्शकों का आवागमन बराबर रहता है और विशेष यहाँ के पुजारी लोग विशेष पूजा करते हैं। प्रसाद भी वितरण होता है बराबर और रात के 12 बजे जब आरती होती है जन्म की, उसके बाद 2 बजे तक कीर्तन होता है। 10 बजे से रात के 2 बजे तक पद कीर्तन उसमें विशेष गृह होती है। तो ये कुछ इस मंदिर और गीता वाटिका का इतिहास रहा और मेरे पीछे जो आपको गूंज सुनाई दे रही होगी, ये तकरीबन 60 साल से ऊपर का समय हो गया। हरिनाम की गूंज यहाँ पर लगातार सुनाई देती है और यही इस मंदिर को सबसे खास बनाता है कि 24 घंटे यहाँ पे हरि नाम की गूंज आपको सुनाई देती है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी में यहाँ पर जो दृश्य है वो और अलौकिक हो जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा जिस तरीके से देख रहे हैं, लगातार लोग आ जा रहे हैं और रात में तकरीबन यहाँ पे 12 बजे यहाँ जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन उससे पहले लगातार यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे एक भारी हुजूम जुटती है। लेकिन इस मंदिर में मंदिर के दर्शन के लिए, कृष्ण जी के दर्शन के लिए, राधा जी के दर्शन के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर गीता वाटिका में आते हैं और दर्शन करते हैं। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।